हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने जो है 234 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mazagondok.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी, जो रिक्रूटमेंट बॉडी रहेगी वो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड खुद रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुपरविजन में ये काम करती है। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी टोटल सारी जो है आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट रहेंगी, यानी कि उसमें आपका इलेक्ट्रीशियन की भी वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैकेंसीज है, मैकेनिक की भी वैकेंसीज है, ट्रांसलेटर्स की भी वैकेंसीज है, स्टोर कीपर्स की भी वैकेंसीज है, फायर फाइटर्स की भी वैकेंसीज है, क्यूसी इंस्पेक्टर्स की भी वैकेंसीज है। तो हर फील्ड के लिए जो है, हर क्वालिफिकेशन वालों के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है। और एक सबसे बड़ी बात है, ये आपकी टेम्परेरी जॉब नहीं है, ये आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, यानी कि लगने के बाद जो आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। है जॉब टाइप जो रहेगा आपका परमानेंट जॉब का रहेगा। टोटल वैकेंसीज जो है आपका 234 वैकेंसीज है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा, जो है आपका ऑनलाइन सारा जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको सारा प्रोसेस करना होगा। ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 25 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन करने की, यानी कि अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 16 दिसंबर 2024 है। यानी कि 16 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mazagondok.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के एग्जाम डेट क्या रहेगी। जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा उसकी क्या जो है डेट रहेगी। ये जो है आपकी जो अनाउंसमेंट होगी डेट की, ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट अनाउंस होगी वो 15 जनवरी 2025 में अनाउंस हो जाएगी। यानी कि ये उस डेट में जो है आपका 15 जनवरी 2025 में जो है आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि किस दिन जो है, किस डेट में आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, कि एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 354 रुपए है। और अगर आप एससी, एसटी या आप फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन है, अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप जो है एग्जेम्प्टेड रहेंगे, यानी कि किसी तरह की आपको कोई फीस नहीं देनी है, नील रहेगी फीस। पेमेंट मोड जो रहेगा आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आप पेमेंट करेंगे अपनी एप्लीकेशन फीस, आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अदर जो ऑप्शंस वहां पर होंगे जिसमें आप कन्वीनियंट हो, कंफर्टेबल हो, आप जो है उसके जो है आप वहां जो है अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सबसे बड़ी बात है कि हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, यानी कि यहां पर अगर आपने 12th क्लास किया है उनके लिए भी पोस्ट है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर डिग्री है तब भी आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स वालों के लिए भी जो है जॉब है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है और डिग्री वालों के लिए भी है और आईटीआई वालों के लिए भी है। यानी कि हर किसी के लिए जिसके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो गाइज हर किसी के लिए, हर ट्रेड में, चाहे आप सिविल इंजीनियर है, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर है, चाहे आप जो है कंप्यूटर इंजीनियर है, चाहे आप आईटी फील्ड से हैं, हर किसी की ब्रांच के लिए भी जो है वैकेंसीज निकली है पोस्ट वाइज जो है, और ट्रेड में आईटीआई के हर ट्रेड वालों के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो अप्लाई करने से पहले जो है आप जो है अपना ट्रेड देख लें, जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब गाइस बात करते हैं एज लिमिट की, एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम जो है 48 साल रखी गई है। आपकी एज लिमिट जो है वो पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि हर पोस्ट के लिए जो है अलग अलग जो है एज लिमिट रखी गई है। तो यहां पर यह है कि अगर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट का क्राइटेरिया देख लें, यानी कि उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसके लिए क्या एज लिमिट रखी गई है। तो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और अपनी एज के अकॉर्डिंग ही आप जो है उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो SC ST एक्स सर्विसमैन या आपका डिसेबल्ड पर्सन को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका, इसमें 4 स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जैसे CBT होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका ऑनलाइन जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा। दूसरा आपका जो है स्किल टेस्ट, यानी कि जो आपका ट्रेड टेस्ट है, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि जिस जो आपके टेक्निकल नॉलेज है उसकी जो है आपका जो है ट्रेड टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके टैली किए जाएंगे, यानी कि पूरा क्रॉस चेक किया जाएगा, ओरिजिनल से सारी जो है टैली किए जाएंगे, आपका वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका ये देखा जाएगा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए जो है आप जो है फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। तो गाइज ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस, 4 स्टेजेस। नंबर 1 ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, नंबर 2 जो है आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, थर्ड स्टेज रहेगी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। अब गाइज बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जाम रहेगा, उसका क्या सिलेबस रहेगा। तो उसका जो सिलेबस रहेगा आपका जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे आपके, दूसरा आपके जीके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होंगे, थर्ड आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, जनरल मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है आपका टेक्निकल नॉलेज यानी कि जिस ट्रेड से आप हैं उससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस होंगे, यानी कि अगर कोई सिविल वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है इंजीनियर की तो सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिक्स से क्वेश्चन होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल से। और इसके अलावा जैसे ITI वाले हैं, जिस ट्रेड से आप होंगे उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये आपका पूरा आपका सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी, जैसा कि हमने बताया आपको, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट जो रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि उसके ऐड नंबर जो है आपके ऐड नहीं होंगे, सिर्फ वो आपको क्वालिफाई करना होगा। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन और प्लस एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपको अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस है वो सारा कंसीडर किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, और प्लस जो आपने ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन दिया उसमें कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए उसको ऐड करके जो है आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस जो है आपके सैलरी जो वरीज करेगी वो आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, तो जैसी पोस्ट होगी उसके ही अकॉर्डिंग आपकी जो है सैलरी होगी। वैसे जो सैलरी होगी आपकी बेसिक जो 13,200 से लेकर के आपकी 83,180 तक आपकी जो है वो रहेगी सैलरी, यानी कि जैसे जैसे आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा और आपका जो है उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट भी होता रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका प्रमोशन भी होता रहेगा। इसके अलावा जो आपके अलाउंसेस की बात करें तो अलाउंसेस में आपका DA, HRA, CPF, इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स एज पर जो है कंपनी रूल्स, वो सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे रजिस्ट्रेशन से पहले जो आपको रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको रखने हैं, यानी कि जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, या आपका ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री है। इसके अलावा जो आपके पास जो है मास्टर प्रोफेशनल डिग्री है वो सारी चीजें, यानी कि चाहे से आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है या कोई आपका डिग्री है
यानी कि एकेडमिक और प्रोफेशनल सारे सर्टिफिकेट, चाहे वो आपके सेमेस्टर वाइज हैं, चाहे वो आपके ईयर वाइज हैं, वो सारे आपके पास जो है रेडी होने चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं कास्ट बेस्ड पे, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो वर्क एक्सपीरियंस जहां आपने काम किया या कर रहे हैं उसका जो है आपके पास जो है प्रॉपर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है आपका, यानी कि किसी तरह का अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं डिसेबिलिटी का, वो होना चाहिए। और आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड या पासपोर्ट या आपका डीएल या आपका जो है वोटर आईडी, इस तरह का कोई जो है आपका जो है प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा जो है रिसेंटली क्लिक किए हुए आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर आपके होने चाहिए। ये सारे जो है आपके स्कैन कॉपी करा करके आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशन से पहले रखने हैं। अब गाइस बात करते हैं जो ये वैकेंसीज हैं इनको जो है कैटेगरीज वाइज किस हिसाब से ब्रेक डाउन किया गया है, यानी कि किसके लिए कितनी रिजर्व रखी गई है। तो आपके लिए जो है जनरल के लिए जो है 127 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 16 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 57 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 17 हैं और एसटी वालों के लिए 17 है, यानी कि इस तरीके से आपकी 234 वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अप्लाई करना कैसे है, यानी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया आपका जो है ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा, यानी कि टोटली जो प्रोसेस रहेगा, जो प्रोसीजर रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। तो ऑनलाइन जो है आपका अप्लाई करने का तरीका, सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mazagondok.in पर जो है विजिट करना है। और वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पर पहुंचेंगे वहां पे आपको जो है कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैरियर के बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, वहां पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के बाद जो है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव टैब वाले पे जो है आपको क्लिक करना है। जब वहां आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो है अगर आपने पहले से अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है इनके उस पे पोर्टल पे, तो आपको रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड होगा। और अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आप न्यू यूजर पे जाकर के जो है अपनी जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें, यानी कि वहां से यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर लें। जो आपका क्रेडेंशियल रहेगा उससे जो है आपको लॉग इन करना है। और अगर आपने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हुआ है इनके पोर्टल पे, तो अपने यूजर नेम और पासवर्ड यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपको जो फॉर्म है उसको फिल करना है। फॉर्म फिल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो भी आपकी जो डिटेल रिक्वायर्ड है वो डिटेल आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है, किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। वहां आपको जैसे पर्सनल डिटेल्स होगी, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो वहां पर डिटेल्स मांगी गई है वो आपको पूरी फिल करनी होगी। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जो कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि वहां सारे आपको अपने स्कैन्ड कॉपी जो है अपलोड करने होंगे। स्कैन कॉपी करा करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो है साथ ही साथ आपको जो अपना पासपोर्ट साइज फोटो, अपने सिग्नेचर, वो सारे आपको अपलोड करने होंगे। यहां पर इस बात का ध्यान देना है कि आपको जो है जो उनका एक डायमेंशन है यानी कि एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, अपने सिग्नेचर सारे अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो आपके पास है नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपको पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको जो है वहां पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट करनी है, यानी कि जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है जितनी फीस आपके लिए रखी गई है। अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं यानी कि नील है, आपके लिए नहीं देनी है, तो उस ऑप्शन को आपको छोड़ देना है और जिन पे एप्लीकेबल है उनको जो है अपना एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी है। वो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई या जो अदर ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है जहां जो ऑप्शंस है वहां पर है जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे जो है आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट करने के बाद जो है आपका सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिशन का सबमिट करने से पहले अपना जो आपका फॉर्म है उसे एक बार प्रीव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें कि आपने जो डिटेल्स फिल करी है वो सारी एक्यूरेट है या नहीं है। अगर किसी तरह की कोई उसमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है तो आप जो है वहां पर प्रीव्यू में जाकर के जो है उसे अपना एक्यूरेट कर सकते हैं, यानी कि सही कर सकते हैं। और
प्रीव्यू करने के बाद जो आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद जो आपको इस बात का ध्यान रखना है उसकी 1 या 2 कॉपी आपको जो है डाउनलोड करनी है, यानी कि प्रिंट आउट लेकर के अपने जो है पास रख लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास जो है एक डिटेल हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी जो है मांजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 की डिटेल। आई होप आपके सारे जो है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जो है रिप्लाई जरूर देंगे। मैं आपको एक बार फिर से जो है इनकी जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो जाएंगे आपके जो है 25 नवंबर 2024, यानी कि 25 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, और 16 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। तो 16 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mazagondok.in पर जो है जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो है टाइम टू टाइम जो है आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।